हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं मनोज शर्मा और आज की क्लास से हम स्टार्ट करने जा रहे हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन की सीरीज, जिसमें सबसे पहले देखो कैश फ्लो स्टेटमेंट से स्टार्टिंग करते हैं, क्यों मोस्टली बच्चों को कैश फ्लो स्टेटमेंट में ही ज़्यादातर प्रॉब्लम है। आज के बाद आपकी वो सारी प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। मैं इसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन आपको कराऊंगा, जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और उनमें जो अच्छे पॉइंट आएंगे। तो मैं क्वेश्चन को रीड करता हूं, आप देखिए। लिखा हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग बैलेंस शीट ऑफ जाइलो लिमिटेड एज एट 31 मार्च 2023 प्रिपेयर ए कैश फ्लो स्टेटमेंट। हमें कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाना है। आपको बैलेंस शीट दे रखी है क्वेश्चन के अंदर, जिसमें शेयर होल्डर फंड है। शेयर कैपिटल के आगे नोट नंबर 1 दे रखा है। नोट्स टू अकाउंट्स में जाओगे, वहां से आपने लेना है। शेयर कैपिटल नीचे दिखा रखी है, 2 टाइप की कैपिटल है, जो कि फाइनेंसिंग में आएगी, ऑपरेटिंग में इसका लिंक नहीं है। रिजर्व एंड सरप्लस के आगे भी देखो नोट नंबर 2 लिखा गया, तो डायरेक्ट हम ये वाली फिगर नहीं लेंगे, नोट्स टू अकाउंट्स में चलेंगे, वहां से लेंगे। रिजर्व एंड सरप्लस देखो जर्नल रिजर्व दिखा रखा है, जो कि डिक्रीज हो रहा है, एक बहुत अच्छा पॉइंट आ रहा है। उसके बाद सरप्लस स्टेटमेंट ऑफ P&L, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। आपको करंट ईयर में तो 1,15,000 प्रॉफिट दिखा रखा है, लेकिन प्रीवियस ईयर में 50,000 का लॉस है। कैसे करेंगे वो भी देखते हैं। नेक्स्ट आ रहा है आपके पास लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स है, 9% डिवेंचर जो कि पैरेलल चल रही हैं। उसके ऊपर इंटरेस्ट पे करना होगा। कोई भी इशू या रिडम्पशन नहीं हुआ नॉन करंट लाइबिलिटी में। करंट लाइबिलिटी बता रखी है शॉर्ट टर्म बोरोइंग, 9% डिवेंचर है, करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, यानी कि लॉन्ग टर्म डेट में से ही 50,000 की रिडम्पशन आपने करी है, जो कि करंट लाइबिलिटी में आ रही है। इसका इंटरेस्ट भी चेक होगा कि कितना पे करेंगे। नीचे एडजस्टमेंट देखते हैं, इसकी एडजस्टमेंट आ रही है। उसके बाद शॉर्ट टर्म प्रोविजंस है, जो कि उसके आगे भी नोट नंबर 3 है, तो नीचे चेक करो प्रोविजन फॉर टैक्स, और टैक्स की एडजस्टमेंट आ रही है, तो टैक्स अकाउंट बनेगा। असेट साइड चलते हैं। असेट्स में मशीनरी दे रखी है 3 लाख से 5 लाख, और उसकी एडजस्टमेंट आ रही है, तो अकाउंट बनाएंगे, वहां से परचेजेज और सेल निकाल के लाएंगे। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट दे रखी है, उसकी भी एडजस्टमेंट है, आप देखो, तो उसका भी अकाउंट बनेगा। जिसकी एडजस्टमेंट आएगी उनके अकाउंट बनते हैं। जर्नली असेट्स अकाउंट बनता है और टैक्स अकाउंट बनता है, याद रख लो। करंट असेट्स में इन्वेंट्री दे रखी है, जो कि डिक्रीज है, ऑपरेटिंग एक्टिविटी में ही प्लस होगी। करंट असेट्स करंट लाइबिलिटी वाले पार्ट में। ट्रेड रिसीवेबल 150 से 180, ये इंक्रीज है, माइनस होगा। कैश एंड कैश इक्विवेलेंट सबसे एंड में लिखते हैं, तीनों एक्टिविटी को प्लस करके। एडजस्टमेंट में लिखा है मशीनरी कॉस्टिंग 1 लाख, अच्छी तरह से नोट करना। ऑन विच डेप्रीशिएशन चार्ज वॉज 70,000 उस पर डेप्रीशिएशन चार्ज हो गया, वो 30,000 की बुक वैल्यू रह गई है, याद रखना। वॉज सोल्ड एट ए प्रॉफिट ऑफ 20% ऑन बुक वैल्यू, यानी कि 6,000 का प्रॉफिट हुआ है, 36,000 की सेल हुई है। मशीन अकाउंट में इसको रिप्रेजेंट करेंगे। डेप्रीशिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर दे रखा है, मशीन सोल्ड का भी दे रखा है और डेप्रीशिएशन चार्ज ड्यूरिंग द ईयर का भी दे रखा है, तो हमेशा ड्यूरिंग द ईयर का डेप्रीशिएशन आएगा मशीन अकाउंट में और ऑपरेटिंग में भी। नेक्स्ट बता रखा है प्रेफरेंस शेयर वर रिडीम्ड एट पार, प्रेफरेंस शेयर आपने रिडीम कर रखे हैं, जो कि दिख रहे हैं आपको 2 लाख से 1 लाख हुए हैं। नोट्स टू अकाउंट्स में देखो एक बार, ये आपका फाइनेंसिंग में माइनस हो जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है इक्विटी शेयर वर इशूड ऑन 1 अप्रैल 2022। इक्विटी शेयर आपने 1 अप्रैल 22 को इशू करे, 3 लाख से 6 लाख हुए हैं, यानी कि बिगिनिंग में इशू हुए, और ये फाइनेंसिंग एक्टिविटी में प्लस हो जाएंगे 3 लाख से। डिवेंचर वर रिडीम्ड ऑन 1 जनवरी, और डिवेंचर आपने रिडीम कर रखे हैं 1 जनवरी को। कौन से वाले डिवेंचर? जो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में थे, तो इसके ऊपर 9 मंथ का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, 2 जगह आएगा, ऑपरेटिंग में प्लस करेंगे, फाइनेंसिंग में माइनस इंटरेस्ट को। द कंपनी डिक्लेयर्ड, ये अच्छा पॉइंट है, 4th बहुत ध्यान से देखना। द कंपनी डिक्लेयर्ड एंड पेड इंटरिम डिविडेंड ऑन इक्विटी शेयर एट द रेट ऑफ 40 पर शेयर। ध्यान से देखो इसको, 2,40,000 का डिविडेंड आपने प्रोवाइड कर रखा है इक्विटी शेयर को। और इक्विटी शेयर को कोई भी डिविडेंड दो, चाहे प्रपोज दो, चाहे आप इंटरिम। प्रेफरेंस को यदि नहीं भी लिखा होगा तो देना पड़ेगा, याद रखना। तो प्रेफरेंस का डिविडेंड देंगे, और वो मेंशन है आपको प्रेफरेंस शेयर के आगे 12%, वो हमेशा कौन से फिगर पर होगा? प्रीवियस ईयर पर। आगे चलते हैं। अब इसी के अंदर एक पॉइंट आ गया कि जो डिविडेंड आपने इंटरिम दिया है, वो आपने आउट ऑफ जर्नल रिजर्व दिया है, प्रॉफिट में से नहीं दिया। तो जब हम नेट प्रॉफिट में ऐड करते हैं इंटरिम डिविडेंड, वहां पर ऐड नहीं करेंगे आप, क्योंकि आपने क्या है, ये प्रॉफिट में से नहीं दे रखा। प्रॉफिट में से कोई चीज प्लस या माइनस है तो वो ऐड या लेस होगी। यदि किसी और आपने जैसे जर्नल रिजर्व से दे रखा है या सिक्योरिटी बैलेंस से, तो वो नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स में ऐड नहीं होगी। और आगे बता रखा है डिड नॉट प्रपोज फाइनल डिविडेंड, इक्विटी शेयर को फाइनल डिविडेंड नहीं दिया, खाली इंटरिम दिया है, तो प्रेफरेंस को तो अपने आप देना बनता ही है। नॉन करंट इन्वेस्टमेंट कॉस्टिंग 60, आपकी कोई नॉन करंट इन्वेस्टमेंट है 60,000 की, जो कि सोल्ड हो गई है 20% प्रॉफिट, 20% मीन्स 12,000। इनकम टैक्स प्रोवाइडेड है,
तो इनकम टैक्स अकाउंट बनेगा। अब कैसे करते हैं देखते जाओ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बड़े ध्यान से देखते चलना। अच्छा, ये हमने ऑपरेटिंग एक्टिविटी बना ली, ये इन्वेस्टिंग बना ली, फाइनेंसिंग अभी बाद में बना लेंगे क्योंकि स्पेस कम था, हमें वर्किंग नोट्स आपको शो करने हैं, तो ये वर्किंग नोट। लेकिन आपने क्या करना है, फाइनेंसिंग बनाओगे उसके बाद जो है वर्किंग नोट शो करोगे। तीनों एक्टिविटी पहले बनेंगी, उसके नीचे वर्किंग नोट बनाने हैं। आप वर्किंग नोट चाहे पहले बना लो, उसके बाद कैश फ्लो स्टेटमेंट कर लो, वरना कैश फ्लो स्टेटमेंट का आपको आइडिया है कि ये 1.5 पेज में कंप्लीट होगा, उतना स्पेस छोड़ के बाद में वर्किंग नोट शुरू कर दो। जैसे आपको कन्वीनियंट हो वैसे कर सकते हो। यहाँ पर हमें तीनों एक्टिविटी आनी नहीं थी बोर्ड पे, इसलिए हमने यहाँ बीच में बना दिए इन्वेस्टिंग, फाइनेंसिंग अभी बाद में बना देंगे। तो सबसे पहले तो ऑपरेटिंग की बात करो, नेट प्रॉफिट से स्टार्टिंग होनी है, ध्यान रख लो। यहाँ लिखो नेट प्रॉफिट कैसे निकलता था, ये देखो, ये करंट ईयर माइनस प्रीवियस ईयर है, याद रख लेना, ऐसे निकलता है। और करंट ईयर में आपको दे रखा है अच्छी तरह, नोट्स अकाउंट्स में चले जाओ, वहाँ लिखा हुआ है 1,15,000 करंट ईयर का है, ये तो 1,15,000, और ये माइनस करो, ये ऑलरेडी माइनस में, ये अंदर 50,000, माइनस माइनस क्या हो जाएंगे, नोट करो, प्लस में कन्वर्ट हो जाएंगे। बाहर भी माइनस है और अंदर भी माइनस है, ब्रैकेट का मतलब माइनस, तो 1,65,000 डिटेल के कॉलम में लिख दो। ये टोटल एक्टिविटी का आंसर आएगा, तब यहाँ लिख देंगे। अब इसमें क्या चीज आपको बता रखी है मैंने, देखो आपको कैश, जो आपकी कैश फ्लो स्टेटमेंट है TS ग्रेवाल टेक्स्ट बुक, उसके सारे क्वेश्चन आपको सोल्व करा रखे हैं। उसमें मैंने बता रखा है जनरली इसमें आपको 5 आइटम ही दिखती हैं। एक तो नेट प्रॉफिट, एक इसमें प्रोविजन फॉर टैक्स जो कि मेड होगा, उसके बाद जर्नल लेजर, यदि जर्नल लेजर आ रहे प्रॉफिट से लिया हुआ है तो, इसके अलावा 2 डिविडेंड इंटरिम और प्रपोज्ड। अब पहले ऐड करते जाओ, देखो अब यहाँ पर ना तो जर्नल रिजर्व आएगा, डिक्रीज हो रहा है, गलती मत करना, इंक्रीज होगा तो प्लस करते हैं और डिक्रीज होगा तो वैसे तो माइनस करते हैं, लेकिन ये आपने जर्नल रिजर्व से डिविडेंड दे रखा है, ना तो डिविडेंड आएगा और ना जर्नल रिजर्व आएगा। यहाँ पर अगला लिखो प्रोविजन फॉर टैक्स। अब आपको टैक्स, प्रोविजन फॉर टैक्स में याद रख लो क्या चीज लिखते थे, मेड या प्रोवाइड, 2 है ब्रैकेट में, अच्छी तरह से नोट कर लो। यहाँ पर मेड लिखते हैं, मेड का ही दूसरा नाम क्या है, प्रोवाइड करना, यानी कि प्रॉफिट से कितना प्रोविजन बनाया था। टैक्स अकाउंट लिखेंगे, पहले टैक्स अकाउंट बना लो। वैसे तो देखो एडजस्टमेंट में मेड प्रोवाइड दे रखा है 45,000, पहले 45 लिख लो, फिर इसको समझाते हैं कैसे बनेगा 45,000। अब इसके बाद जो है टैक्स अकाउंट बना लो, क्योंकि हमें पेड की भी जरूरत है। इसी एक्टिविटी के सबसे लास्ट में हम टैक्स पेड को माइनस करते हैं। टैक्स अकाउंट बनाया, ब्रॉड डाउन इधर लिखते हैं, कैरीड डाउन ये रहा, दोनों दे रखे हैं। प्रीवियस ईयर को ब्रॉड डाउन बोलते हैं, करंट ईयर को कैरीड डाउन बोलते हैं। सी से याद रख लो, C4 जो है करंट ईयर इधर आएगा, याद रख लो। लायबिलिटी है, लायबिलिटी के BD हमेशा क्रेडिट साइड, असेट्स के BD डेबिट साइड, ऐसे याद रख लो। BD और CD दे रखे और मेड दे रखा था तो पेड निकल गया 20,000, जो कि यूज है इसी एक्टिविटी में, आप बाद में माइनस करेंगे, तो ये तो टैक्स अकाउंट हो गया। अब इसके अंदर और क्या चीज लिखनी थी, आप जरा याद करो। जब आपने इक्विटी को डिविडेंड दे दिया तो प्रेफरेंस शेयर को भी डिविडेंड देना है, याद रख लेना, क्लियर है। और प्रीवियस फिगर पर देना है, प्रेफरेंस शेयर के आगे परसेंटेज लिखी होगी, चेक करो प्रेफरेंस शेयर कितने दे रखे, 12% ऑफ 2 लाख, प्रीवियस ईयर की फिगर 2 लाख है, ये 2 लाख लिखा, इंटू करो 12/100, ये बन गया आपका 24,000। ये चीज क्लियर हो गई। अच्छा, जर्नल रिजर्व देखो, स्टूडेंट क्या गलती करेगा, इक्विटी डिविडेंड यहीं पर लेगा, 2,40,000 बनते हैं, और जर्नल रिजर्व का डिफरेंस भी आप चेक करो 2,40,000 है, तो जर्नल रिजर्व डिक्रीज हो रहा है तो स्टूडेंट क्या कर देगा, -240, और इक्विटी का डिविडेंड लिख देगा 240। आंसर तो मैच करेगा लेकिन मार्क्स कटेंगे। जब कभी भी हमने प्रॉफिट में से जर्नल रिजर्व ट्रांसफर कर रखा है तब तो जर्नल रिजर्व आएगा, या हमने डिविडेंड प्रॉफिट से दी है तब आएगा। यदि हमने डिविडेंड किसी अदर सोर्स से दी है, जैसे जर्नल रिजर्व से दे रखा है या सिक्योरिटी प्रीमियम से दे रखा है, तब कभी भी नहीं आएगा। यहाँ क्लियर है ये बात। अब ये तो पूरा हो गया, और यहाँ पर लिखते हैं क्या, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स, वो टोटल करते हैं। अब ये इसका टोटल कर दो, टोटल करते हो तो देखो ये आ गया आपका 2 लाख, तो यही बन गया 220, 230, 234 लिखो। अभी इधर कॉलम में डिटेल में ही लिखना है, इस वाले कॉलम में तो सबसे एंड में जब ओवरऑल कंप्लीट होगी एक्टिविटी। इसके आगे लिख दो, क्या लिखते थे, नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स एंड एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम। ये तो ये बन गई हमारा एक पार्ट हो गया। ऑपरेटिंग एक्टिविटी अपने आप में 3 पार्ट में बनती है, एक नेट प्रॉफिट बिफोर टैक्स जिसमें जनरली 5 आइटम आपको बता रखी हैं, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी आइटम है तो वो भी आ जाएगी। अच्छा, एक और चीज बता दें, कभी क्वेश्चन में टैक्स रिफंड आ जाए तो आप यहाँ से माइनस कर दोगे, ये जो प्रोवाइड लिया था, क्लियर है। और ऐसे ही जब पेड करेंगे तो वहां से भी माइनस करेंगे क्योंकि रिफंड आ गया। अब जरा आगे चलते हैं।
अब अगला क्या काम था याद करो, नॉन कैश आइटम लिखते हैं और उससे बाद में करते हैं यहाँ पर जो है करंट असेट्स करंट लायबिलिटी। तो सबसे पहले तो एडिंग डालो एडजस्टमेंट फॉर नॉन कैश एंड नॉन ऑपरेटिंग आइटम। अच्छा, इसके अंदर भी नोट करो, जर्नली आपको 6-7 आइटम बता रखी हैं। कौन कौन सी बता रखी है? गुडविल रिटर्न ऑफ हो तो आएगी, कोई डेप्रीशिएशन एसेट्स के ऊपर तब आएगा, इंटरेस्ट ऑन लोन हो या इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर है यहां पर आ जाएगा, कोई लॉस है तो लॉस आ जाएगा, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट ट्रांसफर है तो आ जाएगा। जनरली ये 5 देखी। कभी कभार शेयर इशू एक्सपेंसेस या अंडरराइटिंग कमीशन हो तब आएंगे, या फिर आपको कोई इनकम रिसीव्ड हो रही हो जैसे कि रेंट रिसीव्ड है, डिविडेंड रिसीव्ड है, इंटरेस्ट रिसीव्ड है ऑन इन्वेस्टमेंट, या कभी गेन ऑन सेल ऑफ फिक्स एसेट, वो आएगा। अब चेक करो क्या क्या है। एक तो डेप्रीशिएशन है ड्यूरिंग द ईयर, वो लिखो यहाँ ऐड करो। डेप्रीशिएशन ऑन मशीन कितना दे रखा है? 70,000। अच्छी तरह से नोट कर लो। साथ में मशीन अकाउंट बनाना है जिससे मशीन के ऊपर प्रॉफिट लॉस हुआ। ये देखो ये मशीन अकाउंट, पहले ब्रॉड डाउन बनाओ। लिखा हुआ है क्वेश्चन में बीडी आपको 3 लाख, कैरीड डाउन आपको 5 लाख रुपए दे रखा है, और क्वेश्चन में क्लियर बता रखा है कि एक मशीन है 1 लाख रुपए जिसकी कॉस्ट वैल्यू है, उस पर अब तक 70,000 का डेप्रीशिएशन चार्ज हो चुका, तो उसकी बुक वैल्यू कितनी रह गई? 30,000। वो हमने सोल्ड कर दी 20% प्रॉफिट पर। 30,000 हमने लिखा, 20% प्रॉफिट करोगे 30,000 का तो 6,000 बनेगा। कितने की सेल होगी? 36,000, वो लिखा। जितना प्रॉफिट है वो डेबिट साइड लिखते हैं, लेट करो लॉस है तो क्रेडिट में लिखते हैं, और जो डेप्रीशिएशन आपने चार्ज करा ये अच्छी तरह से नोट कर लेना, ड्यूरिंग द ईयर आएगा। मशीन सोल्ड पर डेप्रीशिएशन कभी नहीं आएगा। मशीन सोल्ड पर तो खाली बुक वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए ही आएगा। क्लियर हो गया? मशीन अकाउंट में खाली डेप्रीशिएशन कौन सा लिखते हैं? ड्यूरिंग द ईयर दे रखा हो जब आप उसको बुक वैल्यू पर बना रहे हो। यदि एक्यूमुलेटेड डेप्रीशिएशन भी दे रखे हैं तब फिर यहां पर ड्यूरिंग द ईयर नहीं आएगा, एक्यूमुलेटेड वाला डेप्रीशिएशन आएगा। ये अच्छी तरह से नोट करना। इसकी मैं एक और जो है वीडियो भी बनाऊंगा डेप्रीशिएशन से रिलेटेड। वैसे हमने कैश फ्लो स्टेटमेंट की अभी छोटी छोटी वीडियो बना दी, प्रोविजन फॉर टैक्स का ट्रीटमेंट आपको उसमें सिखा रखा है। ऐसे डिविडेंड जो है, डिविडेंड से रिलेटेड, प्रपोज डिविडेंड और इंटरिम डिविडेंड से रिलेटेड एक वीडियो बना रखी है जिसमें जितने भी टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं वो उस वीडियो में आपको दिखा रखा है, उसको जरूर वॉच करो। अभी एक नई वीडियो और आएगी कैश फ्लो स्टेटमेंट से रिलेटेड जिसमें इंटरेस्ट की कैलकुलेशन भी हम सिखा देंगे। तो अब आपने जो है मशीन अकाउंट बना लिया, भाई ये चीज गिवन है, ये गिवन है, डेप्रीशिएशन दे रखा है कि 70 चार्ज हुआ है ड्यूरिंग द ईयर, इतने की सोल्ड करी तो ये परचेजेज निकल जाएगी। परचेजेज सेल तो आ जाएगी इन्वेस्टिंग में, और उसका लॉस या गेन आ जाएगा यहाँ पर। तो इसके ऊपर आपको क्या हुआ है? गेन। डेप्रीशिएशन तो आपने ले लिया, यहाँ पर लिख लो, लेस करो, लिखो गेन ऑन सेल ऑफ मशीन कितने का हुआ है? 6,000। बहुत ध्यान से देखते जाओ, ये क्लियर है? अब इसमें नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट क्या है? गुडविल। इसमें रिटर्न ऑफ है ही नहीं तो गुडविल आएगी ही नहीं। उसके बाद देखो इन्वेस्टमेंट की भी एडजस्टमेंट थी तो हमें इन्वेस्टमेंट अकाउंट बनाना पड़ा। ये इन्वेस्टमेंट अकाउंट रहा, क्योंकि असेट्स है तो बीडी किधर आएगा? डेबिट साइड। सीडी किधर आएगा? क्रेडिट। लिख दिया ब्रॉड डाउन और कैरीड डाउन। बता रखा है कि 60,000 की इन्वेस्टमेंट आपने 20% प्रॉफिट पर सेल करी, तो 60,000 लिखा प्लस 20% करोगे तो 12,000 आएगा। 60,000 का कितना बन गया? 72 में सेल करी, प्रॉफिट हुआ है तो यहाँ डेबिट साइड लिखते हैं जितना प्रॉफिट हुआ। जैसे मशीन में भी हमने यहाँ लिखा था, लेट करो लॉस हो किसी पर तो क्रेडिट में लिखते हैं, याद रख लो। इससे फिर परचेज निकाल लाएंगे, परचेज सेल तो आ जाएगी इन्वेस्टिंग में, और उसका लॉस गेन आएगा यहाँ। कितना प्रॉफिट दिख रहा है इसमें? 12 माइनस करो, यहाँ लिखो, ये रहा 12,000 रुपये। क्लियर हो गया? ये करते हैं। देखो और क्या चीज इसके अंदर आएगी? इंटरेस्ट ऑन बोरोइंग्स, जर्नली दे रखा होगा जरूर, वो लिखो यहाँ पर। कैसे निकलेगा वो अच्छी तरह से देखना आप। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, दोनों को अलग अलग निकाल दो। देखो क्लियर लिखा हुआ है ये रहा डिवेंचर के बारे में कि डिवेंचर 2 लाख से 2 लाख ही है। नॉन करंट लाइबिलिटी में चेक करो, और रेट उसके आगे लिखा होता है 9%। तो 2 लाख के ऊपर 9% बनाओ पहले, तो ये रहा इंटू 9/100 कितने बन गए? 18,000 का। तो ये हो गया क्योंकि नॉन ऑपरेटिंग एक्सपेंस था, ऐड करो प्रॉफिट में। बाद आगे शॉर्ट टर्म बोरिंग में चले जाओ, वहां डिवेंचर है और उसकी एडजस्टमेंट है कि वो 1 जनवरी को रिडीम करे है। जिस डेट को रिडीम करेंगे वहां तक का इंटरेस्ट पे करना पड़ेगा, या वो भी ऐड करो क्योंकि ये भी इंटरेस्ट बन गया। इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर, ये दूसरे वाले डिवेंचर है, याद रख लेना, शॉर्ट टर्म में जो कन्वर्ट करे। ये रहा, इंटू करो 9/100, इसके आगे भी रेट 9% है, और इंटू करो 9/12 करोगे तो 3375 आ जाएगा।
क्लियर है। अब ये तो आइटम इसके अंदर हो गई, ना तो इसमें गुडविल रिटर्न ऑफ थी नोट करो, ना ही कोई अंडर राइटिंग कमीशन, ना ही कोई शेयर इशू एक्सपेंस, जनरली यही आइटम बताई। अब इसको क्लोज कर दो। इसको क्लोज करते हैं तो क्या निकलता है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज, वो फाइंड आउट करते हैं। इसका टोटल करते हैं, इन सब का टोटल करते हैं, याद रख लो। और कैसे करते हैं, ये सारे इसके अंदर ऐड होंगे, करोगे तो 307375 आएगा। और इसके आगे लिख लो ऑपरेटिंग प्रॉफिट बिफोर वर्किंग कैपिटल चेंजेज। अब यहाँ करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी का ट्रीटमेंट देखो। करंट लायबिलिटी से तो कोई भी आइटम नहीं आ रही इसके अंदर, जो वर्किंग कैपिटल के बाद करंट एसेट्स और करंट लायबिलिटी बनती है। क्यों नहीं है, शॉर्ट टर्म बोरोइंग थी तो वो ट्रीटमेंट आ गया, फाइनेंसिंग में जाएगा। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस दे रखा है, वो प्रोविजन फॉर टैक्स है। खाली करंट एसेट से आएगी, एक तो इन्वेंट्री आ रही है, एक तो डिक्रीज हो रही है, तो ऐड होगी। यहाँ लिखो, करो डिक्रीज इन करंट एसेट्स। क्या उसके अंदर क्या चीजें नोट करो अच्छी तरह से। आपको इन्वेंट्री 50,000 से डिक्रीज दिख रही है, प्लस होगी। असेट्स जब भी डिक्रीज होगी तो प्लस, किसी भी एक्टिविटी में आनी हो, याद रख लो। अभी हम यहाँ पर भी चेक करेंगे तब भी आपको दिखा देंगे। ऐसी लायबिलिटी जब आपकी इंक्रीज है तो प्लस है, डिक्रीज है तो माइनस है, किसी एक्टिविटी में आनी हो। यहाँ लिख दो इन्वेंट्री डिक्रीज। कितना अमाउंट आ जाएगा, 50,000 है। अच्छी तरह से देख लो, आपको 2 लाख से 1,50,000 हुई है। ट्रेड रिसेबल आपके इंक्रीज हो गए तो माइनस होंगे। क्यों माइनस है, लॉजिक भी आप सुन लो। ये देखो, ये इन्वेंट्री डिक्रीज हुई, डिक्रीज का मतलब आपकी कम हुई है। कम का मतलब क्या है, आपने सेल आउट कर रखी होगी तो कैश का इनफ्लो हुआ होगा सेल से, इसीलिए ऐड करते हैं। क्लियर है। अब आगे देखो, ट्रेड रिसेबल इंक्रीज है, माइनस करो, असेट्स इंक्रीज है, लेस करो। यहाँ पर इंक्रीज इन करंट असेट्स लिख दो, ट्रेड रिसेबल इंक्रीज। कितना अमाउंट है, अच्छी तरह से चेक करो। ट्रेड रिसेबल 30,000 माइनस। अब इनको प्लस करते हैं तो क्या चीज आ जाएगी, याद करो, कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन आ जाएगा। अब ये इसको ऐड करते हैं। ये देखो, ये तो प्लस का है, ये माइनस का है, तो 20 प्लस हो गया तो 3,27,375 आ गया। और ये क्या चीज आ गई, इसको बोलते हैं कैश जनरेटेड फ्रॉम ऑपरेशन। में क्या माइनस करते हैं, टैक्स पेड। टैक्स मेड यहाँ सबसे ऊपर प्लस करते हैं, याद रख लो, ये रहा। और पेड को यहाँ माइनस करते हैं। लिखो यहाँ से इनकम टैक्स पेड। अकाउंट बनाया था, ध्यान करो, ये रहा। 20,000 पेड है, माइनस कर दो यहाँ से 20। ये आपकी ऑपरेटिंग एक्टिविटी कंप्लीट हो गई। ये अब आपकी ऑपरेटिंग कंप्लीट है। लिखो यहाँ पर फाइनल। अब डिटेल के कॉलम में अब लिखते हैं, याद, ये पहले डिटेल में लिखेंगे। जब एक्टिविटी कंप्लीट है तो डायरेक्ट लिख दो। अब यहाँ 307,375 ये प्लस में आ गया, याद रख लेना। और यहाँ लिख दो कैश फ्लो फ्रॉम ऑपरेटिंग एक्टिविटी। ये तो हमारी बन गई ऑपरेटिंग। अब चलते हैं इन्वेस्टिंग पे। अब इन्वेस्टिंग देखो कैसे है। आपने कंटिन्यूएशन एक ही रखना है, याद रखना, अलग अलग नहीं बनानी। जब कैश फ्लो स्टेटमेंट आपसे कहेगा तो आपने एक ही कंटिन्यूएशन में करनी है। ऑपरेटिंग के नीचे इन्वेस्टिंग और फिर वहीं पर फाइनेंसिंग। हमारे पास स्पेस कम है इसलिए अलग दिखा रहे हैं। अब इन्वेस्टिंग में देखो क्या चीज आएगी। यहाँ से ये मशीन और आपके पास नॉन करंट असेट्स दो ही दे रखी है इन्वेस्टिंग में, उनकी सेल और परचेज दोनों आएंगी। या लिखो, पहले सेल लिख लो, कितने की सेल हो रही है, 36,000। या लिखो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ मशीनरी की है 36,000, प्लस होगा ये क्योंकि कैश का इनफ्लो है। ऐसी देखो इन्वेस्टमेंट सेल है आपकी 72 की, वो लिख दो। जहां बैंक लिखे वो आ जाएंगे। अब यहाँ पर लिखो प्रोसीड्स फ्रॉम सेल ऑफ नॉन करंट इन्वेस्टमेंट, कितने की है 72,000। ये प्लस है दोनों, याद रखना, और दो ही माइनस है। यहाँ पर क्या माइनस है, देखो जरा, 3 लाख की तो आपने मशीनरी परचेज कर रखी है और 1,20,000 की आपने इन्वेस्टमेंट परचेज कर रखी है, दोनों माइनस करो। लिखो परचेजेज ऑफ मशीनरी है 3 लाख रुपी, आउटफ्लो है इसलिए माइनस हो रहे हैं, याद रख लो। उसके बाद करो परचेजेज ऑफ इन्वेस्टमेंट, वो कितने की है 1,20,000। अब ये इन सबको एडजस्ट करो, टोटल फाइनल निकालो। ये तो माइनस के 420, प्लस के बनते हैं 1,08,000, तो 3,12,000 आ गया। लिख दो डायरेक्ट यहाँ 3,12,000, ये रहा। ये माइनस में लिखना और यहाँ लिख दो कैश यूज्ड इन इन्वेस्टिंग एक्टिविटी। दो एक्टिविटी बन चुकी, याद रख लो। ऑपरेटिंग ईयर 307, 3,07,375 याद रखोगे, प्लस में आई थी। ये माइनस में 3,12,000। अब करते हैं फाइनेंसिंग। अच्छा याद रखो, जब इन्वेस्टिंग बनाओगे तो असेट साइड की आइटम आएंगी, और जब फाइनेंसिंग करेंगे तो खाली लाइबिलिटी साइड की आइटम आएगी और कोई नहीं। अब याद देखो फाइनेंसिंग में सबसे पहले शेयर की बात करो। 2 शेयर आपको दिख रहे हैं। नोट्स टू अकाउंट्स में चले जाओ। मैंने आपको बताया था डायरेक्ट जब भी बैलेंस शीट में नोट नंबर 1 में कुछ लिखा है तो बैलेंस शीट से नहीं लेंगे, नोट्स टू अकाउंट से वैल्यू लेंगे। शेयर कैपिटल आपको इशू दिख रही है तो 3 लाख से तो एक प्रोसीड्स हो रही है इक्विटी शेयर की। लिखो यहाँ पर प्रोसीड्स फ्रॉम इशू ऑफ शेयर, कितना अमाउंट दिख रहा है 3 लाख रुपी। क्लियर है, आगे चलो।
अच्छा, रिडम्पशन आपको दिख रही है प्रेफरेंस शेयर पर 1 लाख की, वो रिडीम है तो माइनस करेंगे। तो यहाँ लिखो रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, कितना अमाउंट दिख रहा है 1 लाख रुपये, माइनस करो। पहले तो ये कर लो, उसके बाद इंटरेस्ट और डिवेंचर का ट्रीटमेंट करेंगे। यहाँ डिवेंचर के बारे में नॉन करंट लायबिलिटी में आ जाओ। डिवेंचर दिख रहे हैं आपको, कितने के दिख रहे हैं 2 लाख से 2 लाख, कोई चेंज नहीं हुआ। लेकिन जो शॉर्ट टर्म बोरिंग में डिवेंचर आपको करंट मेच्योरिटी थी डिवेंचर की, वो रिडीम है। तो यहाँ लिखो रिडम्पशन ऑफ डिवेंचर, अमाउंट है 50,000, आउटफ्लो हो रहा है इसलिए माइनस कर रहे हैं, याद रख लेना। इनफ्लो होगा तो प्लस हो जाएगा। अब आपने 2 डिविडेंड दे रखे हैं, एक तो इंटरिम डिविडेंड था जो हमने ऑपरेटिंग में नहीं लिया था क्योंकि प्रॉफिट से नहीं दिया गया था, लेकिन फाइनेंसिंग में आएगा, वो याद रख लेना 2,40,000। कैसे आया था यहाँ लिख लो, या पहले लिख लो पेमेंट ऑफ इंटरिम डिविडेंड, ये इक्विटी को दिया था, याद करो थोड़ा। वैसे भी आप चेक करो, जर्नल रिजर्व 2,40,000 से डिक्रीज है तो उतना ही तो डिविडेंड दिया है, क्लियर लिखा हुआ है, तो 240 हो गया। यहाँ लिखो पेमेंट ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड, डिविडेंड था याद करो 24,000 था, 12% ऑफ 2 लाख, ये हमने ऑपरेटिंग में भी ले रखा है। इसी तरीके से यहाँ पेमेंट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिवेंचर करो, 1000 तो आपका एक बना था, प्लस बना था 3,375, चेक करो 21,375 आया था, ये इंटरेस्ट पेड था। ये तो लॉन्ग टर्म के ऊपर था और ये 9 मंथ का निकला था, ऑपरेटिंग में निकाल रखा है हमने। अब इन सबको ऐड करते हैं, सबको ऐड करो, 135,375 आ रहा है ये रहा, और ये भी माइनस में आ रहा है। तो क्या लिखेंगे यहाँ पर, यूज्ड इन फाइनेंसिंग एक्टिविटी, तीनों एक्टिविटी जो निकल गई थी उनको ऐड करते हैं तो उसका टोटल यहाँ लिखते हैं। उसका टोटल मैं लिख देता हूँ 1,40,000 आ रहा है। कैसे करते हैं, पहले यहाँ लिख लो, ये तो माइनस में है और वो माइनस में आया 1,40,000, लिख लो आप पहले यहाँ 1,40,000, ये माइनस में आया, ध्यान रखना। यहाँ पर लिख लो नेट डिक्रीज इन कैश, तीनों एक्टिविटी ऐड कर रहा हूँ, याद रख लो। नेट डिक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट कितनी कितनी आई थी जरा नोट करो। एक तो आई थी 307,375, ये प्लस में थी, याद कर लो। माइनस में आपकी आई थी 3,12,000 जो इन्वेस्टिंग थी, और फिर ये माइनस में आ गई 1,35,375। इन तीनों को ऐड करोगे तो क्या बन जाएगा, माइनस में आ रहा है, और क्या लिखते हैं उसको, नेट डिक्रीज। यदि वो प्लस में आए तो क्या करते हैं, नेट इंक्रीज इन कैश एंड कैश इक्विवेलेंट। अब इसमें क्या करते हैं हम ऐड, याद करो, इसके अंदर ऐड करते हैं ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो कि आपको 3,10,000 दिया हुआ है। ऐड करो यहाँ पर ओपनिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, कितना दे रखा है 3,10,000 प्लस में है। आपस में इसको इसके साथ एडजस्ट करोगे तो 1,70,000 क्लोजिंग के इक्वल आ जाएगा, चेक कर लो। दे रखा है क्वेश्चन में क्लोजिंग कैश एंड कैश इक्विवेलेंट, क्लियर है। ये था ये क्वेश्चन, काफी अच्छा क्वेश्चन था, बहुत अच्छे अच्छे पॉइंट थे। नेक्स्ट क्लास में ऐसे ही मैं आपके लिए एक और अच्छा क्वेश्चन कैश फ्लो का लेके आऊंगा। जितने भी क्वेश्चन अब आएंगे सारे इंपॉर्टेंट बेस्ड क्वेश्चन होंगे। आप इन सबको बहुत अच्छी तरह से प्रैक्टिस करो, कोशिश करो 2-2 बार करो जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कोई भी डाउट लगता है यू विल आस्क इन कमेंट सेक्शन। हमारी वीडियो अच्छी लगती है प्लीज इसको लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो, नेक्स्ट क्लास में जल्दी मिलते हैं।